लीजिए दर्शकों कि इतना सारे गोल्ड मेडल लाना, इसमें गोल्ड मेडल भी है, ब्रॉन्ज मेडल भी है, सिल्वर मेडल भी है। इतना सारे लाना और आप इसको देखेंगे तो आपको सीधा पता चलेगा कि ये मेहनत है। ये जितना भी दिख रहा है ये मेहनत है। और एक गोल्ड लाने के पीछे या एक सिल्वर या एक ब्रॉन्ज लाने के पीछे कितना मेहनत होता है ये एक खिलाड़ी ही जानता है, एक स्पोर्ट्समैन ही जानता है। तो नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए प्रयागराज के लाल ने कमाल कर दिया है। और प्रयागराज के लाल ने ना सिर्फ प्रयागराज का नाम बल्कि जो है BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। ये जान लीजिए नाम है इनका प्रमोद कुशवाहा। प्रमोद, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। तो ये जान लीजिए दर्शकों, ये जो प्रमोद हैं जिस तरह से आज अपने प्रयागराज का नाम रोशन किए हैं और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कराटे में, ये जान लीजिए दर्शकों आज कराटे में गोल्ड मेडल लाना ये जान लीजिए आसान बात नहीं होती। क्योंकि कराटे शब्द सुन करके इंसान के अंदर सबसे पहले एक अजीब सा उसके अंदर हलचल उसके मन में होने लगता है कि कराटे वही मार धाड़ वाला कराटे जिस तरह से फिल्मों में हुआ करता है। और उसमें हकीकत में कराटे और उसमें गोल्ड मेडल लाना कैसे ये संभव हुआ, किस तरह से तैयारियां रही थी आपकी शुरुआत में? शुरुआत से सबसे पहले तो हम 2010 में जब हम 6th या 7th क्लास में हुआ करते थे तब यूं ही बस एक खेलने के पर्पस से कि हाँ हम कराटे सीखेंगे, एक इंटरेस्ट था मन में कि हाँ हम कराटे सीखेंगे। फिर इसी तरीके से हम गए बस अपने लिए सीखने के लिए। बट जब वहाँ पे गए देखे इस तरीके से कराटे हो रहा है जो कि स्पोर्ट्स में कंपटीशन हो रहे हैं, तो जो हमारे कोच सर हैं, ये हमारे चाचा जी भी हैं राजेश कुशवाहा, जो कि हमें कराटे यानी में ले गए, यानी पूरा मार्गदर्शन इन्हीं का रहा। और घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया आज तक भी। फिर हमने 2010 से जब स्टार्ट किया कराटे तो सबसे पहली बार हम 2011 में चैम्पियनशिप खेलने गए गाज़ीपुर। उस समय मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, शायद ब्रॉन्ज मेडल था। तो वहाँ से मेरा मेडल का जो टैली था वो स्टार्ट हुआ। और फिर मैं जब ईश्वरदीन में पढ़ता था, ये हमारे पास का एक कॉलेज है, तो वहाँ पे मैंने ताइक्वांडो में भी स्टेट को रिप्रेजेंट किया ताइक्वांडो गेम्स में। फिर उसके बाद हम कई बार स्टेट चैम्पियनशिप खेले और स्टाइल से बहुत सी नेशनल चैम्पियनशिप्स खेले। और नेशनल्स में भी हमारे बहुत से गोल्ड मेडल है, आप देख सकते हैं कि बहुत से मेडल इधर रखे हुए हैं। दिखा दीजिए ये मेडल। ये जान लीजिए मेडल का यहाँ पर झड़ी लग चुकी है। और ये आपको यहाँ पर हम आने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि प्रमोद कुशवाहा हर एक दिन गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि ये 2010 के बाद जो है 10 से जब इन्होंने प्रतिभाग करना शुरू किया, ठीक है, तब से जो जितने मेडल अब तक जीते हैं ये सारे मेडल यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये वाला मेडल सबसे विशेष इसलिए है, ये वाला मेडल, क्योंकि ये खेलो इंडिया वाला मेडल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। इस गेम में इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी के होते हैं छात्र, सारे अपने कॉलेज के तरफ से अपने आप को और ख़ासतौर से अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें अच्छा, इसको क्या नाम है कॉलेज का नाम आपके? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कितने लोग आपके कॉलेज से गए थे कराटे के? अब की बार सब यानी टोटल 15 लोगों की टीम गई थी, 15 प्लेयर्स थे उसमें, जिसमें से हम 3 इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे। कुमिते जो कि फाइट इवेंट होता है और एक इंडिविजुअल काता होता है और एक टीम काता होता है। तो जो टीम काता था और कुमिते था वो 2 इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था। टीम कुमिते में तो मैं सेकंड राउंड में हार गया। और फिर उसके बाद जब हम टीम काते में ऑल इंडिया में गए थे अब की बार, तो हम टीम काते में 3 प्लेयर्स होते हैं जो कि एक सिंक्रोनाइज इवेंट होता है जिसमें स्पीड, बैलेंस, स्टेबिलिटी सारा कुछ वहाँ पे जज किया जाता है। और उस यानी आधार पे वहाँ पे पॉइंट्स दिए जाते हैं प्लेयर्स को। तो यायू में क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ट्रायल दे के टीम सेलेक्ट होके गई।
AIU जो हरियाणा में हुआ था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे हम लोग 8th पोजीशन पे थे, जबकि वहाँ पे 168 यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी ओवरऑल इंडिया से। और उन 168 यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों ने टॉप 8 168 यूनिवर्सिटी, 168 यूनिवर्सिटी आई थी, और 168 यूनिवर्सिटी में न जाने कितने छात्र थे, ये जान लीजिए दर्शकों। और उस जो AIU हुआ वहाँ पे हम लोग टॉप 8th में आए, और जिसमें हम लोग 8वां पोजीशन था। और हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ, हम लोग खेलो इंडिया के लिए सेलेक्ट हुए हैं। बहुत खुश थे। और सर लोग भी बहुत खुश थे। फिर सर का भी बहुत सपोर्ट हुआ। जो हमारे वहाँ के कोच थे, जो और 2 प्लेयर्स थे, उनके जो कोच थे और हमारे भी कोच हैं वहाँ पे जो हमें प्रैक्टिस कराते थे, अरविंद सर और राजेश सर का भी बहुत सपोर्ट रहा। ये राजेश सर तो बचपन के गुरु है ना। हाँ, ये इन्हीं ने सब कुछ सिखाया हमें शुरू से। तो वहाँ पे क्योंकि हम एक बीच में कराटे को थोड़ा सा स्टॉप किए थे प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर से उस लय में आना थोड़ा सा मुश्किल था। बट थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, थोड़ा सा पढ़ाई को थोड़ा सा स्लो करना पड़ा, और थोड़ा सा स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया। और जब हमारी टीम खेलो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए तो बहुत खुश हुए। फिर हम लोगों ने सुबह शाम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं एमपीएड में हूँ तो उसका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है। सुबह उठना 6 बजे बस ग्राउंड पहुँचना है, वहाँ से 8:30 बजे ग्राउंड से छूटना। फिर उसके बाद 11 बजे से हमारी थ्योरी क्लासेस होती हैं, तो थोड़ा सा शेड्यूल टाइट रहता है। फिर भी हम लोगों ने जैसे ही मॉर्निंग एक्टिविटी ख़त्म करते थे, आते थे इंडोर में प्रैक्टिस करने के लिए तीनों लोग। फिर उसके बाद जाते थे रूम पे खाना बना के, फिर उसके बाद थ्योरी क्लासेस में जाया करते थे। फिर थ्योरी क्लास से आते थे, फिर शाम को स्पेशलाइजेशन क्लास के लिए जाते थे, और स्पेशलाइजेशन क्लास के बाद हम फिर से 7:30 बजे प्रैक्टिस करने के लिए कराटे की जाते थे शाम को, और 9:30 बजे आके खाना बना के फिर रेस्ट करते थे। ये जान लीजिए दर्शकों, ये जो मेडल है ना, ये जो गोल्ड मेडल है, इसके पीछे न जाने कितना मेहनत है। सबसे मेहनत क्या कहते हैं, गुरु का भी है, चाचा भी हैं राजेश कुशवाहा जी, और ये इलाहाबाद कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। ये जान लीजिए दर्शकों। और ये आप जान लीजिए कि प्रमोद के पिता इस वक्त छोटे से समोसे की दुकान खोलते हैं, और ये सोच लीजिए कि फिर भी इनको पिताजी ने ये महसूस नहीं होने दिया कि बेटा हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे, या बेटा हम तुमको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे, बेटा हम तुम्हारे ज़रूरत का सामान नहीं दे पाएंगे। अच्छा, क्या हुआ करता था, क्योंकि पैसा भी बहुत लगता है। हाँ सर, कराटे में किसी भी स्पोर्ट्स में पैसा तो बहुत मायने रखता है। जो एक एथलीट की डाइट होनी चाहिए, जो इसके इक्विपमेंट्स होते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट्स ऐसा तो है नहीं कि एक बार खरीद लिया और वो चलता रहा। यानी पर ईयर या 2 ईयर्स में हमें इक्विपमेंट भी लेने हैं, और इसके जो भी ड्रेसेस आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, बहुत महंगे। जो एक आरा वजा का जो इंटरनेशनल लेवल का जो ड्रेस होता है वो 25,000 तक आता है। एक ड्रेस आरा वजा का। तो उस तरीके का ड्रेस परचेज करना एक थोड़ा सा मुश्किल बात होती थी। तो हम लोग जो भी हमसे हो पाता था वो ड्रेस हम लोगों ने परचेज किया, और कंटिन्यूसली ऐसे ही प्रैक्टिस करते गए। घर ने बहुत सपोर्ट किया आज तक, और घर की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। ये जान लीजिए दर्शकों कि इतना सारे गोल्ड मेडल लाना, इसमें गोल्ड मेडल भी है, ब्रॉन्ज मेडल भी है, सिल्वर मेडल भी है, इतना सारे लाना, और आप इसको देखेंगे तो आपको सीधा पता चलेगा कि ये मेहनत है। ये जितना भी दिख रहा है ये मेहनत है, और एक गोल्ड लाने के पीछे या एक सिल्वर या एक ब्रॉन्ज लाने के पीछे कितना मेहनत होता है, ये एक खिलाड़ी ही जानता है, एक स्पोर्ट्समैन ही जानता है। और इस वक्त अच्छा ये बताइए प्रमोद जी, आपने खेलो इंडिया जीत लिया है, अब अगला टारगेट क्या रहने वाला है आपका? अब तो बस यही टारगेट है कि हम चाहते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी और अपने देश को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो होने वाले थे, अभी तो पोस्टपोन्ड हुए हैं, लेकिन जब भी हो उसके शेड्यूल आए, हम उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। अब आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं ना? यस सर।
तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए चाइना जाएंगे? हाँ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2 जगह पे होस्ट हो रहे हैं, एक चाइना में और दूसरा रसिया में। मैं भी जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है वो रसिया में ऑर्गेनाइज होंगे। अच्छा अच्छा। तो अच्छा ये बताइए, अभी आपके पास बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत आपको मेहनत करना है क्योंकि आपको ओलंपिक तक जाना है, ठीक है? हो आपके माइंड में वो चीज़ चलने लगा होगा, जहाँ तक हमको पता है सारे खिलाड़ियों के अंदर ये चीज़ आता है। तो क्या है आपका सपना आगे? भैया सबकी ख्वाहिश होती है कि हर एक प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो ओलंपिक तक खेले। हाँ, क्योंकि देश के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब अपना भी एक सपना है कि हाँ अपना बेस्ट देंगे, बस बेस्ट देना है। अभी तो टारगेट किया जाएगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स को, फिर आगे का जैसा भी रिजल्ट रहेगा फिर। अच्छा प्रमोद जी, अच्छे बताइए, अभी आपने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जीत लिया है, न जाने कितने विधायक का, नेताओं का फ़ोन आया होगा आपको, ठीक है? क्या बोले हैं, किस तरह का आश्वासन उनके तरफ से था, क्या था? सबसे पहले जब हम घर आए अपने घोरपुर थाना क्षेत्र में, हमें तो इतना एहसास भी नहीं था कि इतना अच्छे से यानी स्वागत का आयोजन किया गया है। जो हमारे घोरपुर के थाना अध्यक्ष IPS चिराग जैन थे, सर ने इतने अच्छे से हम लोगों का स्वागत किया, हमारा स्वागत किया, और सर बहुत अच्छे से हम लोगों को गाड़ी में बिठा ले और वहाँ से परमिशन दी हम लोगों को यहाँ पे रैली निकालने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सर। और ये जान लीजिए, आप जिस तरह से कल आपको खुले गाड़ी में लाया गया, ठीक है, डीजे बज रहा था, वो उससे ये दिख रहा था कि आप यहाँ के इस क्षेत्र के कहीं ना कहीं अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं, ठीक है, ठीक है, सेलिब्रिटी बन चुके हैं। और लोग भले ना जान, लेकिन क्षेत्र के लोग आपको जानने लगे हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो आपको लगता नहीं कि अब आपके ऊपर और भी ज़्यादा चैलेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ मेंटेन रखना है? बिल्कुल सर, चैलेंजेस भी हैं और सबका एक आशा है ना कि सबकी आस भी जुड़ी है मुझसे। तो पहले तो खुद से था कि हाँ खुद के लिए कुछ करना है, घर के लिए कुछ करना है, अब तो अपने पूरे क्षेत्र के लिए कुछ करना है, और अब तो यूनिवर्सिटी के लिए, फिर देश के लिए भी बहुत कुछ करना है। ये जान लीजिए दर्शकों, ये मेहनत और चल रही है। और यहाँ इस समय क्या कहते हैं, इनके कोच हैं, बचपन के कोच, बचपन के गुरु हैं राजेश कुशवाहा जी, और चाचा भी है इनके। स्वागत है आपका सबसे पहले। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा ये बताइए, किस तरह का इनकी तैयारी बचपन में, कैसे आपको पता चला कि ये आने वाले टाइम में अपने जो है कॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने ज़िले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कराटे में नाम कमा सकते हैं? कैसे लगा था उस वक्त, क्या देखकर इनका लगा था? दरअसल बात उस समय की है जब मैं प्रैक्टिस पे खुद जाया करता था। कुछ दिन प्रैक्टिस पे जाने के बाद मैंने इनके एक बड़े भाई हैं संजीव, तो उनको मैं अपने साथ ले जाया करता था कि जैसे मैं जा रहा हूँ एक ही गाड़ी से, तो वो भी साथ चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस पे जाते जाते उनको देख करके ये भी कभी हालांकि बोले नहीं, लेकिन एक्टिविटीज ऐसा लग रहा था कि ये भी कराटे प्रैक्टिस करना चाहता है, कर सकते हैं, करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे करके ऐसे 6 महीने के आसपास बीते, तो फिर मैंने यहाँ पे क्लास अपनी खुद की स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने अपना क्लास स्टार्ट की थी ये अभी जहाँ पर ये घोरपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र बना हुआ है BRC, वहाँ मैंने स्टार्ट किया था। और सरकारी स्कूल होने की वजह से वहाँ पर मना कर दिया था गया, तो फिर वहाँ से मैं यहाँ पे भीटा पावर हाउस के सामने एक ज्ञान भारती विद्या मंदिर स्कूल है, उनके जो प्रबंधक हैं प्रमोद कुमार सिंह जी, वो काफ़ी हम लोगों को सपोर्ट किए और अपने यहाँ उन्होंने जगह दी प्रैक्टिस की करने की। तो वहाँ से हम लोग इन लोगों की प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही थी और इनके साथ में कई बच्चे थे। और ये कह सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है, या यहाँ पे जो भी बच्चा प्रैक्टिस करता है वो अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो आगे जरूर बढ़ रहा है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि हमारे एकेडमी से एक भी बच्चा ऐसा ना निकला होगा जो कि एकेडमी की बुराई कर सके कि हमको कुछ सीखने को नहीं मिला यहाँ पे।
वो किसी कारण बस घर की परिस्थिति वश या किसी वजह से छोड़ दिया हो, अलग की बात है। बाकी जितने बच्चे यहाँ से थे ना, वो सब एक से बढ़कर एक ही थे। उसमें से ये सबसे आगे ये निकल पाए हैं। सबसे आगे हाँ, निकले क्योंकि अभी तक ये कंटिन्यू लगे हुए हैं उसी क्षेत्र में। उस बस इनकी मेहनत की देन है कि अभी इससे पहले ये जब स्कूल में थे तो स्कूल गेम खेला करते थे। अभी यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं, कॉलेज में पहुंचे हैं, तो अब यूनिवर्सिटी गेम खेल रहे हैं। तो हालांकि कराटे बहुत पहले यूनिवर्सिटी गेम में नहीं शामिल था। ये 2018 शामिल हुआ है। और ये एक साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, बाकी चला था। एक बार ये लोग गए थे MDU हरियाणा, वहाँ पे खेलने। दूसरी बार सत्यभामा यूनिवर्सिटी चेन्नई गए थे। और अब की बार BHU से ही, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय से ये लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये BHU में क्या कहते हैं, आपका जो है वहाँ पर भी टेस्ट वगैरह हुआ था सिलेक्ट होने के लिए? हाँ, वहाँ पे ट्रायल्स होते हैं टीम के सिलेक्शन के लिए। जो भी टीमें जाती है AIU के लिए, वहाँ पे ट्रायल्स होते हैं, तभी टीम वहाँ से सिलेक्ट होके जाती है। अच्छा, वहाँ भी आपको दिखाना पड़ा, मतलब वहाँ भी आपको सबसे पहले उन लोगों को? ये एक चेन होती है। पहले यूनिवर्सिटीज लेवल पे ट्रायल होंगे, फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं उनका डायरेक्ट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, जो कि हम लोगों का इंडिविजुअल गेम है। तो हम लोगों का डायरेक्ट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ट्रायल्स के बाद, फिर इसके बाद AIU के बाद हम लोग खेलो इंडिया के लिए सेलेक्ट हुए। अच्छा, ये क्या कहते हैं, जिस तरह से ये आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जीत चुके हैं, ठीक है, आपके लिए अब यहाँ तक इनके साथ साथ आपका भी काफ़ी ज़्यादा नाम हो रहा है, ये जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब पूछा जाएगा इनकी सफलता का राज, तो सबसे पहले आपका नाम आ रहा है, ठीक है। तो आगे का जो है रणनीति इनके लिए किस तरह का तैयार कर रहे हैं, क्या है आगे, क्या सोचे हैं आगे के लिए इनके? ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, बस इतना कह सकते हैं जो हमारा 100% परफॉर्मेंस है वही देने की कोशिश करेंगे। उसी की सलाह देते हैं, उसी की प्रैक्टिस करवाते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है उसका मत देखो, अपना आप 100% उस पर दो। जो काम आप करने के लिए गए हो, आप वहाँ पे परफॉर्मेंस देने के लिए गए हो, तो अपना परफॉर्मेंस 100% दो। रिजल्ट की चिंता मत करो। अगर परफॉर्मेंस आपने अच्छा दिया तो रिजल्ट तो आपके फेवर में ही आना है। सामने वाला क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक। एक एथलीट का भी कुछ होता है, अगर तक एथलीट परफॉर्मेंस भी होता है और टेक्निकल परफॉर्मेंस होते हैं। टेक्निकल परफॉर्मेंस वो जो आपको सिखाया जाता है, वही सीख करके आप क्या परफॉर्म करते हैं वो एथलीट परफॉर्मेंस होता है। तो अब ये अपनी तरफ से उसमें क्या कर पाएंगे, हम लोग इनसे क्या करवा सकते हैं, उसमें कितना अच्छा करवा सकते हैं, अब इनके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, ये बताइए, जब जाएंगे बाहर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए खेलेंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होगी, फ्लाइट से आना जाना रहेगा, वहाँ खर्चा लगेगा, तो ये क्या कहते हैं आप लोगों के लिए तो इतना आसान होगा नहीं। कि क्या है कि आपकी जिस तरह से स्थिति है, ठीक है, अभी आप कोई अमीर घर से तो है नहीं, ठीक है, आप है एक किसान मजदूर के घर से। ये जान लीजिए दर्शकों, आपको बताया ना, शुरुआत में पिताजी समोसे का दुकान है छोटा सा, और क्या कहते हैं उसके बावजूद भी उन्होंने जितना उनसे हो सका आज मेहनत किया, और क्या कहते हैं जो पैसा बचता था इनके पीछे खर्च किया। और पिताजी बोलते हैं कि हमारे भाई श्री राजेश कुशवाहा जी अगर हमारे बेटे को चाहेंगे तो बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वही आज जहाँ कहीं भी है बेटा हमारा, वो बोलते हैं आज उन्हीं का देन है। तो किस तरह से क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपके बड़े भाई ने भी आपकी ज़बरदस्त तारीफ की है? देखिए, वो हमारे बड़े भाई नहीं, हमारे पिता समान है। क्योंकि हम लोग जब बहुत छोटे से थे तब भी पिताजी हमारे एक्सपायर कर गए थे। तो उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, यथासंभव जहाँ तक हो सका उन्होंने वो हम लोगों की परवरिश बहुत अच्छे से की। अभी तक हमको इतना, आप ये समझ लीजिए, पिताजी हमारे 96 में ख़त्म हुए थे, एक्सपायर किए थे। तब से आज तक उन्होंने हमको डांटा नहीं है। अच्छा। किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हमसे गलत हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, कभी आज तक हमको डांटा नहीं है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी
अपनी तरफ से उनके लिए जितना हो सके उतना अच्छा करो। यानी आज गर्व हो रहा है उनको कि भाई, हर भाई के कहते हैं हमारे भाई जैसा दे। क्योंकि आज ये जान लीजिए दर्शकों, आजकल ऐसा सिस्टम बन चुका है हिंदुस्तान ही नहीं हर मुल्कों में कि भाई भाई का सगा नहीं है। और यहाँ पर देखो, भाई हो तो ऐसे, भाई के बेटे को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तक पहुँचाया और वहाँ पर गोल्ड मेडल भी जितवाया और आगे की जो है रास्ता जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी खुलवा दिया। तो भाई हो तो ऐसे, ये जान लीजिए आजकल तो भाई ऐसे हैं कि बड़े भाई की बात नहीं मान रहे हैं और क्या कहते भाई के बेटे को क्या ही कहना, वो कभी उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे जो क्या कहते हैं बड़े भाई का आजकल कहीं ना कहीं इंडिया में ऐसा है ना कि बड़े भाई का इज्जत कुछ लोग ऐसा होता है कि नहीं करते और बेटों को, बड़े भाई के बेटों को अपना बेटा जैसा मानना, उसको आगे तक ले जाना जो है, इतना तो बात ही क्या कहना। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बस उनके लिए इतना कहना चाहेंगे कि अपने बड़े भाई से हमेशा तालमेल बना के रखें। बड़ा भाई कभी छोटे भाई का बुरा नहीं चाहता। सही बात। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से अपने बड़े भाई के साथ में व्यवहार करते हैं। आप अगर हम इतना जहाँ तक हमने देखा हुआ है कि आपकी 10 गलतियों को भी बड़ा भाई माफ कर देता है। क्या अगर बड़े भाई से कभी अगर एक आध गलतियां हो जाए तो क्या आप उसको माफ नहीं कर सकते? बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी ये है जान लीजिए दर्शकों, इस तरह के भाई हो ना तो भाई के बेटे, आप उदाहरण सीधा है आपके सामने, प्रमोद कुशवाहा के रूप में उदाहरण चाचा ने प्रमोद कुशवाहा को आज यहाँ तक पहुँचाया। चाचा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बस यही कहना चाहता हूँ कि आज जो भी हूँ इस मुकाम पे हूँ सब चाचा की देन है और पिताजी की देन है और घर वालों का सपोर्ट है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। अच्छा प्रमोद, अच्छा ये बताइए गांव वालों का कल रिएक्शन किस तरह का रहा था जब कल आए थे आप? गांव वालों का रिएक्शन बहुत अच्छा था, सब बहुत खुश थे। अच्छा। बहुत खुश थे। अच्छा, गांव वाले पूछ रहे थे कि क्या हुआ बेटा, क्या कर दिए तू, पूछ रहे थे ये? हाँ, सबने पूछा, बहुत बधाइयाँ दी सबने। घर पे तो एकदम भीड़ लगी हुई थी कि हाँ लड़का जीत के आया। अच्छा, कहीं ना कहीं अब गांव वालों में ये कहीं ना कहीं अब बुदबुदाहट रहती होगी इस बात की कि बताओ उनका बेटा जो है आज यहाँ तक पहुँच गया। अपने बच्चों से भी ये बोलते होंगे, ये जान लीजिए दर्शकों कि तुम भी कुछ करो जिस तरह से आज प्रमोद के कहते हैं करे। कहीं ना कहीं आप गांव वालों के लिए रोल मॉडल हो जाएंगे। गांव के में जो और बच्चे रहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे और बच्चों के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए यही कहना चाहते हैं कि भाई मेहनत करो सभी लोग, बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये है। अच्छा, घर में आपके और कौन कौन से लोग जो हैं कराटे से जुड़े हुए हैं? मेरी 2 सिस्टर्स हैं जो कराटे सीखती हैं। एक मेरी सिस्टर है, एक मेरी कजिन है और दोनों SGFI में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट सब हैं दोनों। और संजीव के कहते हैं कुशवाहा भी? हाँ, मेरे भैया हैं, उन्होंने भी नेशनल खेला हुआ है, वो भी नेशनल में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं 2014 में, जो कि एर्नाकुलम केरला में हुआ था। ये जान लीजिए दर्शकों, पूरा घर देश के लिए लगा हुआ है, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। देश में जो है नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल आ सके जो है उस पे लगा हुआ है। ओलंपिक में कुछ अच्छा, ओलंपिक के लिए भविष्य में कुछ किया जाए उसके लिए आज ये लोग लगे हुए हैं और निश्चित ही सफलता इन लोगों को ज़रूर मिलेगी। और मैं तो इनको पहले से ही बधाई देना चाहूँगा कि आप लगे रहिए और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपका जो है झंडा आपके नाम का, प्रमोद कुशवाहा के नाम का ओलंपिक के अंदर भी गड़ेगा, क्योंकि ओलंपिक में भी कराटे है ना? यस सर, अभी लास्ट टाइम ही जो लास्ट ओलंपिक हो गया 2022 का जो टोक्यो में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें फर्स्ट टाइम इसको कराटे को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। तो कोई पाया था, नहीं पाया था ना? ना, इंडिया से तो कोई नहीं गया था। ये जान लीजिए दर्शकों, अभी इंडिया से कोई नहीं ओलंपिक में मेडल ला पाया है कराटे में, कराटे की कैटेगरी में। आगे की देखो क्या होता है, क्या प्रमोद कुशवाहा बनते हैं आने वाले भविष्य में, देखते हैं भविष्य का क्या है कहना। सबसे पहले
अब लास्ट में जाते जाते प्रमोद कुशवाहा आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। आप इसी तरह से अपना ये जो प्रैक्टिस है मेंटेन रखिए और आने वाले जो आपके जो प्रतिभाग है, आपका जो जहाँ प्रतिभाग करने वाले हैं, आप जहाँ जाने वाले हैं, जहाँ कराटे करने वाले हैं, वहाँ के लिए आपको बारंबार बधाई, शुभकामनाएं। और चाचा राजेश को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे लड़के को जो है आज गांव से उठा करके जो है, कहा जाता है ना, हीरे को कोई तराशता है तो उसका क्या कहते हैं, हीरे को हीरे की पहचान जो है हीरे तराशने वाले ही जानते हैं। तो इनका पहचान राजेश कुशवाहा ही जानते थे, तो और आज राजेश कुशवाहा ने कर दिया है। और आने वाले टाइम में भी ज़रूर ऐसा होगा जब पूरी दुनिया इनका नाम जानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।